द्वितीय विश्व युद्ध की अराजकता में, जहां हर निर्णय इतिहास की दिशा बदल सकता था, एक सबसे प्रतिभाशाली और कम पारंपरिक रणनीति का जन्म हुआ। कल्पना करें कि बिना कोई गोली चलाए युद्ध जीता जा सकता है। एक गुप्त इकाई जिसने कला और छल का उपयोग किया, फुलाने योग्य टैंकों, ध्वनि प्रभावों और नकली रेडियो प्रसारणों से जर्मन सेना को मात दी। ये है घोस्ट आर्मी की कहानी। इस सेना में 1100 उच्च कुशल कलाकार, डिजाइनर, इंजीनियर और ध्वनि विशेषज्ञ शामिल थे। ये पारंपरिक लड़ाके नहीं थे, बल्कि इन्हें कला विद्यालयों और विज्ञापन एजेंसियों से चुना गया था। नाम जैसे बिल ब्लास, जो आगे चलकर एक विश्व प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर बने, इस असाधारण दस्ते का हिस्सा थे। इनकी भर्ती मिशन के असाधारण उद्देश्य को दर्शाती थी: भ्रम पैदा करना और जान बचाना। इन्हें छलावरण, संचार, हस्तक्षेप और अन्य चालाक विधियां सिखाई गई, जिन्होंने युद्ध की कला को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। घोस्ट आर्मी के पास हथियार या गोला बारूद नहीं थे। इसके बजाय वे 4 मुख्य छल रणनीतियों पर निर्भर थे: दृश्य, ध्वनि, रेडियो और वातावरण। दृश्य छल: उन्होंने जीवन आकार के फुलाने योग्य टैंक, विमान और ट्रक बनाए जो दूर से असली दिखते थे, लेकिन बहुत हल्के थे। ध्वनि छल: विशालकाय स्पीकरों का उपयोग करके उन्होंने प्री रिकॉर्डेड सैनिकों की आवाजें, टैंक की गरज और पुल निर्माण की ध्वनियां प्रसारित की, जो 15 मील दूर तक सुनी जा सकती थी। रेडियो छल: कुशल रेडियो संचालकों ने नकली प्रसारण भेजे, जिससे जर्मनों को विश्वास हो गया कि विशाल सेना आगे बढ़ रही है। वातावरणीय छल: यहाँ तक कि नकली जनरल, फर्जी बैरक, झूठे शिविर और जलती हुई अलाव तक का आयोजन किया गया। ये सिर्फ इतना नहीं था कि दुश्मन क्या देख सकता था, ये संपूर्ण युद्ध क्षेत्र के बारे में उनकी धारणा को नियंत्रित करने के बारे में था। रचनात्मक सरलता और सैन्य परिशुद्धता के इस संयोजन ने उनके संचालन को अविश्वसनीय रूप से प्रभावी बना दिया। 1944 तक मित्र देशों की सेना नाजी जर्मनी की मजबूत रक्षा पंक्तियों से संघर्ष कर रही थी। अमेरिकी सेना को कुछ नया सोचना पड़ा और वहीं से घोस्ट आर्मी का जन्म हुआ। आधिकारिक रूप से 23वें मुख्यालय विशेष सैनिकों के रूप में जाने जाने वाले इस गुप्त समूह की विशेषता थी कि यह एक साधारण सेना नहीं थी। इनका मिशन दुश्मन को भ्रमित, भटकाना और छल करना, और वह भी ऐसे तरीकों से जो थिएटर की तरह थी। घोस्ट आर्मी ने कुछ महत्वपूर्ण युद्ध अभियानों में हिस्सा लिया, जिसमें नॉर्मंडी, राइन क्रॉसिंग और बैटल ऑफ द पोल्स शामिल थे। 1944 में फ्रांस के चालन सुर मारने गांव में उनका सबसे प्रभावशाली ऑपरेशन हुआ। उन्होंने अपने छल उपकरणों से नकली हमले का निर्माण किया। फुलाने योग्य टैंक, सैन्य वाहनों का दिखावटी काफिला और जबरदस्त ध्वनि रिकॉर्डिंग ने दुश्मन को धोखे में रखा कि हजारों सैनिक हमला करने जा रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि जर्मन सेना वास्तविक युद्ध क्षेत्र से भटक गई। युद्ध के बाद यूनिट का काम दशकों तक वर्गीकृत रहा। 1996 तक उनका असाधारण योगदान सामने नहीं आया। घोस्ट आर्मी के दिग्गजों को अंततः उनके साहस और सरलता के लिए पहचाना गया। उनकी सेवा समाप्त होने के लंबे समय बाद पदक और प्रशंसाएं जारी की गई। आज घोस्ट आर्मी हमें याद दिलाती है कि युद्ध केवल शारीरिक लड़ाई नहीं है, बल्कि इसमें रचनात्मकता और रणनीति की भी भूमिका होती है।